वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में देखेंगे कि 3 अंकों का गुना डायरेक्ट कैसे करें। और यदि आप लोग इससे पहले के क्लास नहीं देखें तो क्लास जरूर देख लें, ताकि 3 अंकों का गुना बताते समय आपको जो ट्रिक बताए जाएंगे वो 2 अंकों से रिलेटेड होगा। और ये जब तक आप 2 अंकों का गुना डायरेक्ट नहीं करने के लिए अभी तक आप सीखे हैं या अभी तक आप लोग क्लास नहीं देखें तो सबसे पहले वो क्लास को आप जरूर देख लें, ताकि अभी जो बताएं उसको आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो आपको ये क्लास वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ ही वीडियो के आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 3 अंकों का कोई एक डिजिट ले लेते हैं, कोई भी संख्या आप ले लें 3 अंकों का, और उसे आप बड़ी ही सरल तरह से गुना करके आज की इस क्लास में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग भी जरूर गुना करके प्रैक्टिस कर लें। अभी के समय आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे गुना जब भी आता है तो आपको समय ज्यादा लगता है। हालांकि आप बना तो जरूर लेते हैं लेकिन समय का मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको डायरेक्ट गुना करने के लिए आना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से कोई भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन को क्लियर तरह से कवर कर सकते हैं। साथ ही आप लोग का इसी तरह के कहीं पे भी गुना आए तो आप इस नियम से गुना डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आप लोग बने रहे। सबसे पहले जानते हैं कि 3 अंकों का कोई गुना ले लेते हैं, यानी कि कोई भी अंक। सबसे पहले एक अंक ले लेते हैं और अंक लेने के बाद आपको एक सिंबल ध्यान में रखना होगा, जैसा कि 2 अंकों में भी बताए थे आप लोगों को सिंबल के बारे में। और चलिए इसमें भी देखते हैं कुछ किस तरह से सिंबल आपको ध्यान में रखना होगा। तो सिंबल आपका कुछ इस प्रकार का होगा कि ऊपर के तरह इस तीर, फिर क्रॉस के बीच में एक डंडा, फिर क्रॉस और नीचे का सिंबल। इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। और सभी सिंबल के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सिंबल को आपको कहां गुना करना है और कैसे करना है। तो चलिए सभी सिंबल को पहले यहां पे लिख लेते हैं। ऊपर के सिंबल जो है इसका क्या होगा, फिर क्रॉस और बीच में ये जो देख सकते हैं यहां पे, फिर क्रॉस और बीच में इस तरह से है। इसके साथ ही यहां पे देखेंगे क्रॉस, फिर नीचे का सिंबल। ये सभी का प्रोसेस यानी कि क्या होगा गुना करते समय आपको कैसे, सिर्फ एक बार आपको समझ लेना है। बाकी आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये आप करके जरूर कमेंट में बताएं कि आप लोगों से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको समझना होगा अच्छे से। तो चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर का जो क्रॉस देख रहे हैं, यानी सॉरी ऊपर का तीर, इससे आपको क्या करना है, इससे आपको यहां पे जो देख रहे हैं इकाई को इकाई अंक से आपको गुना कर देना होगा। ये जो देख रहे हैं इकाई को इकाई अंक से गुना कर देंगे। ऊपर से कीजिए या नीचे से बात एक ही हुआ, तो आपको यहां से गुना कर लेना है। 5 को 4 से गुना करने पर आपका ये 20 आ रहा है। और आप पहला अंक को लिखते हैं, बाकी जो बचा वो शेष होते हैं। ये तो आपको गुना करते समय इतना तो आपको पता ही होगा। तो फर्स्ट अंक को आप लिख लीजिए यहाँ पे 0। शेष जो बचा इसको आपको ध्यान में रखना होगा। शेष 2 बचा हुआ है, इसको ध्यान में आप रख लें। और सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा, ये क्रॉस जो है, ये क्रॉस से आपको क्या करना है, यहां पे ये कोना कोनी गुना करके और आपस में जोड़ लें। ये कोना कोनी गुना करने पर 4 और 4 को आपस में गुना कीजिएगा तो ये 16 आ रहा है। फिर जोड़ दीजिए, फिर 5 और 3 को गुना करने पर 15 आ रहा है। ये जोड़ने पर आपका 31 आ रहा है। और शेष आपका बचा हुआ था 2, तो 31 2 33, तो 33 का 3, फिर शेष आपका 3 बच रहा है। तो शेष को आपको ध्यान में रखते हुए जाना है। इसके साथ ही तीसरा स्टेप आपका क्या होगा, तो तीसरे स्टेप में आपको क्रॉस करके और बीच का गुना करके सभी को आपस में जोड़ लेना है। तो चलिए तीसरा स्टेप को आपको ध्यान से समझना होगा। यहां पे लास्ट अंक को गुना करके और बीच वाला भी गुना करके आपस में जोड़ लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे लास्ट का, यहां पे देख सकते हैं 3 और 4 है, ये गुना करने पर 12 आ रहा है। और यदि फिर यहां पे गुना करके जो है यहां पे लिख दीजिए, फिर जोड़ लेना है। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्किप करके 1 से 2 बार जरूर देख लें, ताकि आपको समझने में कोई भी किसी तरह का परेशानी नहीं हो। और फिर यहाँ पे ये लास्ट का अंक गुना कर दी, फिर लास्ट का यहाँ पे देख रहे हैं 5 और 2 है, आपस में गुना करेंगे तो 10 होगा, फिर जोड़ लें। अब बीच का अंक देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 3 है, ये गुना करने पर आपका 4 और 3 12 आ रहा है। तो टोटल को गुना करने पर करके जोड़ने पर ये कितना आ रहा है देख सकते हैं, 12 12 24 10 34, इधर शेष बचा हुआ था उसको आपको
ये हो गया 34, शेष था 3, तो कितना हो गया 37, 37 का 7, और शेष आपका फिर 3 बच रहा है। इसको ध्यान में आप रखते हुए जाइए। और चलिए फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, यानी चौथे स्टेप में जो चरण में आपको क्या करना है, ये क्रॉस जो देख रहे हैं ये वाला आपको इस तरह से गुना कर लेना है, ठीक ना, ये वाला आपको गुना कर लेना है। 3 को 3 से गुना करने पर 9 आ रहा है, फिर जोड़ लीजिए, 2 को 4 से गुना करेंगे 8 हो रहा है, गुना करके जोड़ने पर 17 हो रहा है, शेष आपका 3 बचा हुआ था, तो जोड़ने पर ये आपका 20 हो रहा है, तो फिर शेष आपका 2 बच रहा है। तो शेष को आपको ध्यान में रख लेना है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके माइंड में बैठ जाएगा और आप बहुत ही सरल तरह से गुना कर सकते हैं। चलिए, और लास्ट स्टेप 5 में आपको क्या करना है, इसमें आपको यहां पे देख सकते हैं लास्ट अंक को लास्ट से गुना कर दीजिए, बस आपका गुना कंप्लीट हो गया। लास्ट का अंक आप देख सकते हैं 3 और 2 है, गुना करने पर आपका कितना आया 6, ये आपका 3 और 2 को आप गुना करेंगे तो ये 6 आया, शेष आपका बचा हुआ था 2, हाँ, तो जोड़ने पर 8 आया। तो इस तरह से आप लोग भी गुना कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरह से गुना कर सकते हैं, और आप जरूर गुना करके बताएं कि आपका गुना सही हो रहा है या इस ट्रिक से या नहीं। तो नहीं हो रहा है तो आप जरूर करके वीडियो 1 से 2 बार देखें ताकि आपको समझ में आ सके। आप पॉज मत कीजिए, आप ध्यान से 1 से 2 बार क्लास को जरूर देखें ताकि आपको समझ में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हो। और इसी तरह के इस चैनल के माध्यम से मैथ एंड साइंस के ट्रिक एंड टिप्स मिलती रहती है। और यदि अभी तक आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक एक तो बनता है, साथ ही में आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं। और यदि फेसबुक पेज पे भी देख रहे हैं तो जरूर फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इससे रिगार्ड इस तरह के जो भी आपके लिए आए वीडियो या क्लास तो आप लोगों तक मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।